नमस्कार, प्रिय दर्शकों, मूलांक 4 कल हमने मूलांक 3 के विषय में बात की। मूलांक 4 के लोग कैसे होते हैं? सबसे पहले आप यह जानिए, यदि आपका जन्म महीने की किसी भी 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोगों का मूलांक 4 होता है। क्यों होता है? 4 तारीख को जन्म लेने वाले का मूलांक 4 हो ही गया। अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 डिजिट में हो, यानी 2 अक्षरों का हो, तो 1 हो गया और 3 हो गया। तो 1 और 3 को आपस में जोड़ दीजिए तो 4 आ जाता है। 22 तारीख को हुआ है, 2 प्लस 2, 2 को अलग जोड़िए तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार 2 डिजिट के नंबरों को जोड़कर 1 डिजिट बनाया जाता है, जिसे कि मूलांक कहा जाता है। अब यदि आपका जन्म 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में किसी भी तारीख को हो जाए, तो जिस तारीख को हुआ है, वही आपका मूलांक है। मूलांक 4 जो है, यह ग्रहों में राहु को दर्शाता है। अब राहु कैसे हैं? यदि कोई व्यक्ति राहु को समझ ले, तो वह नंबर 4 वालों के स्वभाव को अच्छे से समझ जाएगा। तो राहु कैसे हैं? नंबर 4 का स्वभाव कैसा होता है? इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इनका लकी कलर क्या होता है? लकी नंबर क्या होता है? और ये जीवन में क्या-क्या काम करके अपने जीवन को सफलता पर लेकर जा सकते हैं? आइए जानते हैं। दर्शकों, नंबर 4 जैसे कि आपको आपने जाना कि नंबर 4 राहु को दर्शाता है और राहु कैसा ग्रह है? तो राहु एक छाया ग्रह है। राहु को ग्रहों की संख्या में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। यदि आप राहु और केतु की उत्पत्ति देखो, तो जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे। उसी समय एक असुर, एक राक्षस जो कि देवताओं का रूप बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया और अमृत का पान किया। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सूर्य और चंद्रमा के कहने पर अपने सुदर्शन चक्र से उसका उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। तो जब सर कटकर अलग हुआ, धड़ कटकर अलग हुआ, तो यही सर उसका जो है केतु बना और धड़ जो है राहु बना। से समुद्र मंथन के बाद ही राहु केतु का जन्म हुआ। तो ये जो अमृत पीने की बात थी, ये राहु को स्वयं से मन में आई थी। तो ये जो 4 तारीख को जन्म लेने वाले जातक होते हैं, जिनका मूलांक 4 होता है, ऐसे लोग हमेशा अक्सर कुछ ना कुछ नया ही सोचते हैं। ये लोग किसी की कॉपी तो बिल्कुल नहीं करते, पहले आप ये जान लीजिए। चाहे ये हेयर स्टाइल हो इनका, चाहे इनका चाल-ढंग हो, रहन-सहन हो, इनके कपड़े हो, इनकी लग्ज़रियस व्यवस्थाएँ हों, इनका बातचीत करने का तजुर्बा हो, ये सब कुछ इन्हीं का जो है रहता है। ये किसी की कॉपी नहीं करते। दर्शकों, ये लोग आप देखोगे तो हमेशा हार्ड वर्क में लगे रहते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और कभी सफलता को प्राप्त नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि राहु को यदि आप देखोगे, राहु जो है उसे सर माना जाता है। अब राहु के पास तो शरीर है ही नहीं, हाथ-पैर है ही नहीं, तो ऐसे लोग यदि मेहनत करते हैं, बहुत ही संघर्ष करते हैं, तो अपने जीवन में बेकार हो जाते हैं। और ऐसे लोग काम तो बहुत करते हैं, मेहनत करेंगे, किंतु इनका क्रेडिट, इनका जो है प्रशंसा कोई और ले लेता है। चाहे इनका कलीग ले लेगा, चाहे इनका बॉस ले लेगा। ये दूसरों का भी काम आप देखेंगे, मान लीजिए आप प्राइवेट नौकरी में हो और आपका 4 नंबर है मूलांक, आप प्राइवेट नौकरी बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ही सारी फाइलें बना रहे हो, लोग आपसे अपना काम निकलवा लेंगे और अंत में सारी प्रशंसाएँ, सारा प्रमोशन, सारा क्रेडिट वो खुद ले लेते हैं, आपका तो नामो-निशान कहीं नहीं रहता। तो अक्सर ये लोग इस चीज़ों का भी शिकार हो जाया करते हैं। तो ये लोग यदि अपने दिमाग से काम करें, जो सिर्फ़ दिमागी खेल का काम हो, इन कामों को करें, उनमें इन्हें जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। दर्शकों, ये लोग हमेशा अक्सर-अक्सर बहुत सारी नई आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। यदि ये लोग अपना स्टार्टअप शुरू करें, भाई कि भाई राहु जो है वो बहुत ही जुगाड़ू प्रवृत्ति का है। अब मैं स्टार्टअप से जैसे कह सकता हूँ कोई नई आइडिया आप खुद ही देख लो। पहले क्या कोई सोच सकता था कि आपको यदि कोई सामान लेना हो तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो कि अब डिलीवरी देते हैं होम तक। आपके दरवाजे पर आकर सामान देकर जाएँगे। अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो किसी ने सोचा था ऐसा? बिल्कुल नहीं सोचा था। क्या किसी ने आज से 20 साल पहले सोचा था कि आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप फ़ोन से ऑर्डर कर दो, आपके दरवाजे पर, आपके घर में वो खाना आकर देकर जाएगा। कोई नहीं सोचा था आजकल देखो आप ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गई, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। तो ये आइडिया किसका है? जो 4 नंबर को जन्म लेते हैं, इन्हीं का ये आइडिया होता है। अब देखिए, इन ऐप्स को जिन्होंने बनाया है, यदि उनका मूलांक जो है 4 नहीं होगा, तो उनकी कुंडली में राहु बहुत ही उच्च अवस्था में बैठे होंगे। इसीलिए आप इन 4 नंबर वालों को देखो, तो ये अपने ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं। कोई इन पर किसी बात को थोपे कि आप ये करो, वो करो, ये हर बात को नहीं मानते, जो भी बात मानते हैं, उसमें बड़ा ही लॉजिक होता है, बड़ा ही तथ्य होता है। कोई इनसे वाद-विवाद यदि करे, कोई इनसे शास्त्रार्थ करे, वाद-विवाद करे, किसी बातचीत को लेकर बहस करे, इनसे जीत भी नहीं सकता। दर्शकों, जो 4 नंबर वाले होते हैं, ये बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति रहते हैं। राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है, इसीलिए ये लोग कभी-कभार भ्रम में भी पड़ जाते हैं, अपने आप पर कभी-कभी शंका करने लग जाते हैं। जैसे 4 नंबर वालों को आप देखो तो इनकी बहुत सारी आदतें होती है। ये ताला जो है खुद अपने हाथ से लॉक करेंगे किंतु उसको खींच कर देखेंगे लॉक हुआ कि नहीं। अपने कार को अपने हाथ से लॉक करेंगे किंतु फिर भी कार का दरवाज़ा हैंडल पकड़ के खींचेंगे लॉक हुआ कि नहीं।
एक ही काम को ये 3 से 4 बार उस पे टिक लगाकर नहीं हो गया तब निकलते हैं। लोग इनके घर वाले इनको समझ नहीं पाते। ये छोटे थे तो कुछ और चाहते थे, थोड़े से बड़े हुए कुछ और चाहने लगे। इनके जो घर परिवार के लोग होते हैं, जो इनकी माँ होती है, इनके पिता होते हैं, इनके भाई होते हैं, वे ही इनको नहीं समझ पाते कि ये जीवन में क्या करेंगे। इसी कारण आप देखोगे कि जो इनका फ्रेंड सर्कल, जो इनके दोस्त हैं, वो भी इनसे बोर हो जाते होंगे या ये अपने दोस्तों से स्वयं बोर होकर छोड़ देते होंगे। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता है। गिनती के 2-4 लोग रहेंगे, किंतु जो भी रहेंगे वो साथ देने वाले रहेंगे। ये लोग अपने दोस्तों की संख्या गिनती बढ़ाने में जो है विश्वास नहीं रखते। सोचते हैं कम रहे किंतु जो रहे जीवन के आखिरी दम तक मेरा साथ देता रहे और ये लोग वैसा करते भी हैं। जिसको एक बार अपना दोस्त मित्र बना लिए, फिर उसका साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते। करें इनके मैरिज लाइफ़ के, इनके विवाह के बाद की ज़िंदगी की, तो इनका मैरिज लाइफ़ बड़ा ही स्ट्रगल भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जब इनके परिवार वाले ही इनको नहीं समझ पाए, भाई ये 20 साल से उसी परिवार में पले-बड़े, वे लोग इनको नहीं समझ पाए कि ये क्या करेंगे, भविष्य में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। तो वो जो उनका जो पार्टनर है, वो जो नया-नया आया है उनके साथ रहने के लिए, वो उनको भी नहीं समझ पाता। तो कभी-कभार बहुत ही ऊपर-नीचे, वाद-विवाद होने लगता है। दर्शकों, आप देखोगे कि जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं, इनके पास यदि कोई वाद-विवाद इनसे करे, बहस करे, इनके पास बड़े ही तथ्य होते हैं। उनके पास बड़े ही फैक्ट्स होते हैं सामने वालों को देने के लिए, कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। कभी-कभार तो ये अपने जो घर परिवार के रीति-रिवाज रहते हैं, जो उनके गाँव के शहर के रीति-रिवाज रहते हैं, उनको भी ये फ़ॉलो नहीं करते हैं। कहते क्या ये सब पुराना जो है आप लेकर बैठ गए। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ कहकर ये जो है हर बात को, हर चीज़ को टाल देते हैं। दर्शकों, राहु को कलयुग का राजा क माना जाता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं, जो 4 नंबर वाले होते हैं, ऐसे लोग इस कलयुग में बहुत ही, यदि दिमाग से, मैंने जैसे कहा ना कि राहु के पास शरीर नहीं है, यदि ये लोग अपने दिमाग से कोई काम करें तो ये लोग कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर चीज़ों में, एआई में, अभी-अभी नया एआई निकला, एआई में और भी आप कह सकते हो हैकिंग इत्यादि में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है दिमाग से करी जाती है। साइंटिस्ट का काम, जो क्रिएटिविटी का काम होता है, ये सब जो है दिमाग से करा जाता है। तो ऐसे लोग जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं, अक्सर इन चीज़ों में सफल देखे जाते हैं। किसी भी चीज़ का कोडिंग करना हो, कुछ भी करना हो, जो बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही अतरंगी तरीके से किया जाता हो, तो 4 नंबर वालों को आप उसमें अवश्य देखोगे कि कोई न कोई उसमें ज़रूर जुड़ा होता है। सबसे बड़ी बात, ये लोग जो सोचते हैं, एक बार जो ठान लें कि नहीं मुझे करना है, वो कर ही रहते हैं। दर्शकों, राहु ने सोचा मुझे अमृत पीना है, तो उसने अमृत पी लिया, अंत में भले ही उसे अपनी जान गँवानी पड़ी, सर कटाना पड़ा, वो चला। किंतु ये लोग जो सोचते हैं उसके बाद फिर जान भी देने की बात आ जाए, वो लोग पीछे नहीं हटे। किंतु बात है इनके ठानने की। अब कोई इनकी कुंडली देखकर या इनका नंबर देखकर कहे कि नहीं भैया तुम बहुत आगे जाओगे, करोड़ों रुपए कमाओगे, तो ठीक है मैं करूँगा, ऐसा कहकर टाल देते हैं। किंतु अब कोई इनको चैलेंज दे दे और ये बात इनके दिमाग में फिट हो जाए, नहीं मुझे करना है तो करना है, तो ये लोग कितना बड़ा भी काम क्यों ना हो, उसे कर रख देते हैं। दर्शकों, इसी प्रकार आप यदि 4 नंबर वालों को देखोगे, तो इनके जो साथी होते हैं, ये देखिए कभी-कभार इनको गलत समझा जाता है, वैसे गलत होते नहीं, सभी को साथ लेकर चलना पसंद करते हैं, किंतु ये सोचते थे कि मेरी बात सब लोग मानें और जब कोई इनके विरुद्ध जाता है, ये उसको छोड़कर तुरंत अपना दल बदल लेते हैं। तो इसी में कुछ लोग इनको स्वार्थी कहते हैं, ये स्वार्थी नहीं होता, 4 नंबर वाले पहले अपनी सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी देखकर तब कहीं पर जाते हैं। पहले इनको पता चल जाए कि वहाँ पर जाने से मुझे असुविधा होगी, मुझे दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर कितना बड़ा भी कोई काम ना हो, कितना बड़ा भी कोई काम क्यों ना हो रहा हो, भले इनकी करोड़ों रुपए मिले किंतु 4 नंबर वाले जातक उस जगह पर नहीं जा सकते। दर्शकों, आप अपनी कुंडली देखिए, यदि आपकी कुंडली, आपका कुंडली कैसे मूलांक देखना होता है, यदि आपका मूलांक या आपका जन्म जो है 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है किसी भी महीने में, तो आपके ऊपर ये सारी बातें अवश्य लागू होती होंगी। अब देखिए कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि क्या ये सारी बातें इन चारों तारीखों के ऊपर जन्म लेगी? तो नहीं। न्यूमरोलॉजी का एक सूत्र कहता है कि कुंडली में ये जो मैंने आपको बातें बताई सबसे ज़्यादा 100% किसी को प्रभाव देगी, वो होगा 13 नंबर वाला जातक। 13 नंबर वाला जन्म लेने वाला व्यक्ति। इसके बाद जो 50% बातें हैं, वो जाएँगी 22 नंबर वालों के पास, 75% बातें जो हैं, वो जाएगी 4 नंबर वालों के पास और 31 जिसका जन्म है उसके पास जाएगी ये जो है 25% बातें। पुनः समझिएगा, जिसका जन्म 13 तारीख को हुआ है उसके ऊपर ये सारी बातें लगभग-लगभग सूट करेगी। जिसका जन्म 22 तारीख को हुआ है उसके ऊपर 50% यानी आधा ये बातें सूट करेंगी। जिसका जन्म 4 तारीख को हुआ है उसको 75% और जिसका जन्म 31 तारीख को हुआ है उसको 25% ये बातें सूट करेंगी और बाकी का आप यदि कुंडली देखो तो वह जो है देखिए कोई भी शिक्षा, कोई भी ज्ञान आपके कारण अधूरा हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। अभी भाई न्यूमरोलॉजी मेरे लिए नया है, मैं नया-नया सीख रहा हूँ, किंतु आपको बताता हूँ। आप भी यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो, तो आपके साथ क्या-क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। बात करें इन 4 नंबर वालों के लिए जो उनका लकी कलर होता है और इनके लिए लकी नंबर क्या है।
तो लकी कलर इनके लिए आप राहु से जुड़ा हुआ ले लीजिए। राहु कैसा होता है? धूम्र वर्ण होता है, धूम्र कलर होता है, यानी सफ़ेद और काला मिक्स होता है। तो जो सफ़ेद और काली चीज़ें मिक्स होती हों या जो अतरंगी हो, जो विचित्र हो, जिसमें 3-4 रंग हो जो अतरंगी हो, ऐसे सारे कलर जो है 4 नंबर वालों के लिए सूट करते हैं। और इनका जो सबसे ज़्यादा लकी नंबर है, वो है 1 नंबर और 6 नंबर। क्यों? 1 नंबर मंगल का है। मंगल क्या है? मंगल क्रूर ग्रह है। मंगल जो जुगाड़ू प्रवृत्ति का है। अब राहु के साथ कोई जुगाड़ू, राहु क्या है? राहु भी गर्म दिमाग है, किंतु नई-नई क्रिएटिविटी लाता है। अब जुगाड़ प्लस नई-नई क्रिएटिविटी दोनों आपस में जुट जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत ही अच्छा, आप मान सकते हो कि दुनिया को जैसे भाई अभी अभी के समय में देखो आप, इंटरनेट कितनी सुविधा सभी को दे रहा है, मोबाइल फ़ोन कितनी सुविधा सभी को दे रहा है, जो ऐप्स बने हैं फूड डिलीवरी के या आपको जो है ट्रैवल्स वाले ऐप्स, टैक्सी के उबेर हो गया, ओला हो गया, ये सारे ऐप्स किसने लाया? तो यही जब 1 नंबर वाले जातक और 6 नंबर वाले जातक इस राहु को 4 नंबर वाले जातक के साथ जुड़ते हैं, तो ये लोग मिलकर एक नई क्रिएटिविटी दुनिया में लाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये आपके लिए जिसका नंबर 4 है उसके लिए 1 नंबर और 6 नंबर बड़ा ही अच्छा लकी नंबर माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपके घर परिवार में कोई 4 नंबर का होगा या जिसका जन्म इन तारीखों में हुआ है, उसके पास आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। तो चलिए बस आज के इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।